और जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ते आप तब तक संत भी नहीं मिलते, ये भी ध्यान रखना। ये संत तुलसीदास जी ने पक्की बात बता दी कि संत को ढूंढने नहीं जाना, संत को ढूंढने नहीं जाना कि संत से जुड़ूं तो परमात्मा से जुड़ूं, नहीं नहीं, पक्की बात बता दी। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। तो संत को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, हरि की कृपा पाने के लिए हरि से जुड़ने की जरूरत है, प्रभु से जुड़ने की जरूरत है। प्रभु की कृपा हो जाएगी तो संत मिल जाएंगे। मीराबाई को प्रभु की कृपा से संत रविदास मिले कि नहीं मिले? मीराबाई गई थी क्या संत को ढूंढने? नहीं गई थी ना, मीरा नहीं गई संत को ढूंढने। मीरा को प्रभु की कृपा से संत रविदास मिले, प्रभु ने कहा कि जा संत रविदास के पास। तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो इस भूलेखे में मत रहना कि संत से जुड़ गए तो परमात्मा की कृपा हो गई। अब वो संत है कि नहीं है ये भी आपको पता नहीं है, अगर आप संत से जुड़े हो। अगर परमात्मा ने आपको किसी संत से जोड़ा है तो हो सकता है कि वो संत है, क्योंकि संत के भेष में तो रावण भी और अहिरावण भी, संत के भेष में कालनेमी भी, और ये भेषधारी संत तो तमाम घूम रहे हैं। कोई काले कपड़े में संत, कोई नीले कपड़े में संत, कोई भगवे कपड़े में संत, कोई पीले कपड़े में संत, कोई गुलाबी कपड़े में संत, कोई मेरे जैसे कपड़ों में संत, कोई दाढ़ी बाल बढ़ा के संत, कोई दाढ़ी बाल मुड़ा के संत। संत की कमी है क्या इस दुनिया में, इस बाजार में? इस दुनिया के बाजार में, इस भारत भूमि में संतों की कोई कमी नहीं है। कोई गांजा वाला संत, कोई चिलम वाला संत, कोई ठर्रा वाला संत, सब संत हैं। अगर आप जाके उनसे मिल रहे हो तो मैं कहता हूं कि आप संत से मिल ही नहीं रहे, सिर्फ वेशधारी साधु संत फकीर से मिल रहे हो, और वेशधारी साधु संत फकीर तमाम हैं। अगर आपको परमात्मा मिलवा देता है, अगर आप परमात्मा से कहते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे युक्ति बता, तेरे दर्शन दे, और फिर परमात्मा कहता है कि तू संत के पास जा और मिल, तो संत मिलता है। और जो संत है रविदास, उसको मीरा के अलावा और कोई मिला क्या, मुझे ये बताओ? जो संत है रविदास, उसको मीरा के अलावा और कोई मिला क्या? है क्या कोई कहानी कथा कि संत रविदास ने मीरा के अलावा और किसी को ज्ञान दे दिया हो, और किसी को परमात्मा की पहचान दे दी हो? मीरा के अलावा और किसी ने ये गा दिया हो कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, अरे कृपा कर मोए सतगुरु दिन्नी लखायो, और जित जित खर्चो तित तित बढ़े सवायो? किसी और ने गाया क्या? नहीं गाया। तो जो संत है ना, उसके पास चले भी जाओगे अगर बिना हरि कृपा के, तो भी आपको परमात्मा की पहचान उस संत से नहीं मिल पाएगी। ये भी पक्की बात है। गए तो बहुत होंगे ना संत रविदास के पास, लेकिन परमात्मा ने नहीं भेजा, इसलिए उनको पहचान नहीं मिली। विश्वास होगा ही नहीं कि यही परमात्मा है। विश्वास तो तभी होगा जब परमात्मा भेजेगा कि हाँ देखो ये परमात्मा, इसको काट नहीं सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको भिंगा नहीं सकते, इसको उड़ा नहीं सकते, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसको नाप नहीं सकते। ये असीम है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, निरंजन है, निर्विकार है, निर्लेप है, निराधार है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई परिधि नहीं है। इसलिए अगर तुम बाहर की तरफ भागोगे तो कहीं परिधि नहीं मिलेगी और परमात्मा से नहीं जुड़ पाओगे, और अंदर आ जाओगे, किल्ली से अटक जाओगे तो बात बन जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी। फिर यहां से लेके वहां तक यही यह दिखेगा, फिर सब कुछ इसी में नजर आएगा, और सब कुछ में यह नजर आएगा। ये बात कब बनेगी? जब अंदर की बात बनेगी। दाढ़ी बाल बढ़ा लेने वाले संत के मिलने से नहीं बनेगी, या दाढ़ी बाल रोज कटा के क्लीन शेव रखने वाले एकदम चिकने, उनसे मिल लेने से भी नहीं बनेगी। ये बात तो तभी बनेगी जब आप स्वयं परमात्मा से जुड़ जाओगे, जब अंदर की यात्रा पे आ जाओगे। अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी, अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना शुरू हो जाएगी, अंदर की आवाज, परमात्मा की आवाज को आप समझ पाओगे।